इन लोगों ने पात्र करने से पहले इसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? क्या इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा? क्या इन अधिकारियों का ईडी सीबीआई चौकसी होगा? क्या इनकी कुल कितनी संपत्ति है उसका खुलासा होगा? क्या इन अधिकारियों ने अभी तक कितने फाइल पे ऐसे साइन किए हैं उसका खुलासा सामने आएगा? एक सिर्फ हमने एक उदाहरण दिया है कि मानपुर मेट्रो स्टेशन नर्सरी स्टेशन की ये हालत है जहां पे स्ट्रक्चर थे ही नहीं और 19 स्ट्रक्चर का दावा किया गया, हमको घर के बदले घर चाहिए, जो था ही नहीं। ये पूरी हकीकत है। क्या सरकारी अधिकारी पब्लिक के टैक्स के पैसे से उनको पगार तो जाता ही है, लेकिन क्या रिश्वत लेना और इस तरह फाइल पे साइन करना ये साबित होता है कि मोहतरमा ने एक फाइल के पीछे 1-1 लाख रुपया लिया है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। 2 दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाया था, मुंबई मेट्रो में बड़ा घोटाला, घर के नाम पर, घर नहीं होने के बावजूद भी घर लेने के नाम पर घोटाला, और साथ साथ में एमएमआरडीए के अधिकारियों के मिली भगत से घोटाला। कई दलाल हैं, कई एजेंट हैं, कई ब्रोकर हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। अभी तक मुंबई में एमएमआरडीए से शिफ्टिंग के नाम पर, घर है ही नहीं, शिफ्टिंग के नाम पर लगभग 800 से 900 घर दिए जा चुके हैं और कुछ अभी प्रोसेस में हैं। जैसे कि 2 दिन पहले ही हमने एक खुलासा किया था, मुंबई के मानकुर्द मेट्रो रेलवे स्टेशन 2B और मानकुर्द रेलवे स्टेशन नर्सरी, ये जो नर्सरी स्टेशन है मानकुर्द का, ये अभी नया हाल ही में बना हुआ है और उसके आगे मानकुर्द रेलवे स्टेशन, मानकुर्द मेट्रो का कारसेट है। जब कारसेट से मेट्रो निकलेगी तो उसके बाद मानकुर्द रेलवे स्टेशन के पास मानकुर्द नर्सरी रेलवे स्टेशन आता है। अब मुंबई में मेट्रो बनाने का सरकार का सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को सही सुविधा मिल चुके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजी जा सके और लोगों के जो टैक्सी ऑटो रिक्शा के अंतर्गत और ओला में जो ज़्यादा पैसा जाता है उसकी बचत हो सके। अब ये जो मानकुर्द से जो मेट्रो जा रही है, ये कहाँ जा रही है? बीकेसी तक। अब इसके अंदर एक स्टेशन का घोटाला हमने पकड़ा है, ऐसे कई रेलवे स्टेशन बने, तो क्या हर रेलवे स्टेशन के साथ में इस तरह का घोटाला हुए है क्या? तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि मामला क्या है। मामला ये है कि मानकुर्द रेलवे स्टेशन मेट्रो का B2 का स्टेशन बनाने के लिए पहले तो एक कंपनी सर्वे करती है, एमएमआरडीए कंपनी को टेंडर देती है कि भैया आप यहाँ का सर्वे कीजिए, कुल कितने झोपड़े हैं। कंपनी सर्वे करती है, सर्वे में ये दिखता है कि 29 घर है जो भारत नगर के अंतर्गत आते हैं। अब भारत नगर के अंतर्गत जो झोपड़े आते थे वहां पर मेट्रो की सीढ़ी उतरनी थी, मतलब लोग मेट्रो स्टेशन से नीचे उस तरफ उतरेंगे, मतलब चेंबूर के तरफ, ट्रॉम्बे के तरफ। लेकिन एमएमआरडीए के अधिकारियों को यह समझ में आया कि इस तरफ मुझे 29 लोगों को घर देना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं लेफ्ट साइड चले जाऊं, यानी वासी के तरफ, जहां पर पहले से ही एक नर्सरी था, और नर्सरी मतलब गार्डन जहां पे लोग पेड़ पौधे खरीदते हैं। इसी वजह से नाम मानकुर्द मेट्रो नर्सरी स्टेशन पड़ा। एक नर्सरी की जगह पर अब वहां पर कुल 19 स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं। अब इसी मामला क्या है, भारत नगर के जो कुछ लोग हैं उन्होंने, उसमें से 4 लोगों ने क्लेम किया है, एमएमआरडीए को पत्र लिखा है कि भैया हमें 6 लोगों ने, माफ कीजिएगा, 6 लोगों ने पत्र लिखा है एमएमआरडीए को पत्र लिखा है कि यहां पर हमारे 6 स्ट्रक्चर थे और हमारे पुराने घर थे जिसका सर्वे नहीं किया गया और तोड़ दिया गया। क्या भैया एमएमआरडीए को बेवकूफ़ समझे हो? चलो, एमएमआरडीए के अधिकारी बेवकूफ़ है, हम नहीं। खुलासा हम करेंगे आज। 6 लोगों ने एमएमआरडीए को क्लेम किया कि हमारा यहाँ पर 6 रूम था जिसको तोड़ दिया गया और उसका सर्वे नहीं हुआ, और उसकी मांग किया, बाकायदे लेटर लिखा है, और वो 6 लोगों के लेटर ये हमारे पास है। साथ साथ में
एमएमआरडीए के अधिकारियों ने इन 6 लोगों को पात्र भी कर दिया है। इन 6, ये देखिए, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 और 5 और 6, ये 6 लोगों को उन्होंने पात्र कर दिया। अब 6 लोगों का मैं नाम भी आपको चाहिए तो बता देता हूं। नीलेश गुप्ता, ये पेपर है। उसके बाद दूसरा, श्रीमती सिमता देवलेकर, ये दूसरा पेपर है। अब आपको हम तीसरा घर दिखाते हैं, जिन्होंने मांग किया एमएमआरडीए से कि भैया हमारे घर थे, टूट गए, हमको घर के बदले घर दीजिए। संदेश काकतरकर, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं शुभम राजेंद्र परब, ये भाई साहब ने भी मांग किया वहां पे। इनके स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पुराने हैं, भारत नगर के अंतर्गत वहां पे स्ट्रक्चर है, इनके घर है, वहां पे रह रहे हैं। क्योंकि सर्वे इस तरफ हुआ था, सर्वे उस तरफ नहीं हुआ था। क्योंकि जब एमएमआरडीए को मालूम पड़ा कि हमारे पास खाली प्लॉट पड़ा है, तो हम क्यों शिफ्टिंग दे भैया किसी को, तो उन्होंने वहां पर उस तरफ सीढ़ी ले लिया। चौथा आपको बता दूं, विशाल हुगड़े, ठीक है। अब आपको बताते हैं छठवां जो है, श्रीमती रुक्मिणी गुरव, ये है 6 फाइल। अब इसमें से सबसे कमाल वाली बात क्या है मालूम है? ये जो विशाल नाम हमने बताया ना 5वां नंबर पे, और ये भी देख लीजिए, ये 28 स्ट्रक्चर है भारत नगर के अंतर्गत, जो पहले सर्वे एमएमआरडीए के माध्यम से प्राइवेट कंपनी ने किया था। इतने लोगों को घर देना था, लेकिन जब उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेफ्ट से राइट साइड चले गए, तो फिर घर क्यों देवे भाई? और ये जो हमने ग्रीन में जो ये मार्क किया है ना, ये वही 6 नाम है जो हमने यहाँ पर भी गिनाया आपको, एक एक लिस्ट। ये 6 लोग भारत नगर से यहाँ से उठते हैं, जिस तरफ सीढ़ी बन रहा है वहाँ से एप्लीकेशन करते हैं कि साहब हमारे तो वहाँ घर थे, आप लोगों ने तोड़ दिया, सर्वे भी नहीं किया और हमको घर दे दीजिए। अब अधिकारी इतना बेवकूफ़ हैं कि इनके एप्लीकेशन को मान्य कर लिए। और ये हम जो दिखा रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा खुलासा क्या आपको मैं बताता हूं कि ये पात्र हो चुके हैं। इनको गोरेगांव, मैं आपको बता दूं, इनको गोरेगांव में इनको अधिकारी घर देने वाले हैं। अब बताइए, गोरेगांव में सिग्मा एक प्रोजेक्ट है जहां पे एमएमआरडीए के माध्यम से इमारत बनाई गई है। जो लोग मेट्रो के अंतर्गत आए हैं उनको वहां पर घर दिया जाएगा। अब इस सिग्मा में कितने ऐसे लोग हैं जिनको बेकायदे सी ऐसे इलीगल पेपर दिखाकर, फेक सर्टिफिकेट बनाकर, डॉक्यूमेंट बनाकर घर दिया गया होगा। अभी ये तो हमने सिर्फ 19 लोगों का खुलासा किया है, जिसमें से 6 हैं। और गोरेगांव सिग्मा, आप सोचिए कि वहाँ आज के डेट में वहाँ के एक घर की कीमत 1 BHK के लगभग 305-306 का एरिया एमएमआरडीए ने बना के दिया। 1 BHK के लगभग वो घर है। एक रूम का कीमत 50 से 60 लाख रुपया है। अभी 6 फाइल के साथ साथ में आपको मैं और बता दूं, जो ऊपर का 14 फाइल है ना, वो इधर है। वो 14 लोगों के फाइल यहाँ, कुंडली यहाँ है। इन सभी को एमएमआरडीए के अधिकारियों ने पात्र कर दिया है और सभी को गोरेगांव सिग्मा में घर देने जा रहे हैं। अब ये सीए न्यूज़ चैनल के हाथ में फाइल लगा, हमने पहला खुलासा किया, आज ये दूसरा खुलासा है, फिर तीसरा खुलासा में भी दिखाएंगे। इस मामले में कई लोग सीए न्यूज़ से कैमरे पे आके गवाही देंगे कि सच्चाई क्या है। क्या एमएमआरडीए के अधिकारी सो गए? क्या एमएमआरडीए के अधिकारी एक फाइल साइन करने, क्योंकि सबका ओहदा है, नीचे से जब ऊपर फाइल जाता है तो कम से कम एक फाइल को साइन करने के लिए 6 से 7 अधिकारियों तक एक फाइल गुजरती है। एक अधिकारी के, अगर छोटे अधिकारी के टेबल पर अगर फाइल जाता है तो उसे 50,000 उसकी कीमत है। बड़े अधिकारी के पास जब ये फाइल जाता है तो उन्हें 1 लाख रुपया साइन करने का एक फाइल का मिलता है। तो 19 तो मेरे सामने है। चलिए अब इसमें आपको कुछ बता दें, कुछ एजेंट हैं। एजेंट का खुलासा करना इसलिए जरूरी है कि इन एजेंट को एमएमआरडीए ने अपने एमएमआरडीए के कार्यालय में, बिल्डिंग में प्रवेश देना बंद कर दिया था। और ये न्यूज़ सामना पेपर में भी आया था 2022-23 में। फिर कहाँ से पैदा हो गए? और जो हमने पहला नाम गिनाया था, ये विशाल हुगड़े जो है, ये विशाल के जो दोस्त हैं, इनके बहुत करीबी, वो है राजेश तुपे। राजेश तुपे ने क्या किया? राज तुपे, माफ कीजिएगा, राज तुपे जो हैं ये विशाल के दोस्त हैं। अब राज तुपे ने क्या किया? 6 लोगों को इकट्ठा किया मानकुर में
कि आप 6 लोग आगे आइए, अपने डॉक्यूमेंट लाइए, आपको पात्र कराएंगे, घर के बदले घर देंगे, जो था ही नहीं। अब आपको खुलासा करते हैं दूसरा एजेंट जो ब्रोकर है MMRDA के, रमेश यादव। रमेश यादव का नाम जो मैंने पहले क्लिप में भी लिया था, जब हम मानपुर रेलवे स्टेशन के पास, नर्सरी स्टेशन के पास जब गए थे, वीडियो बनाए थे, तो वहाँ पर हमने रमेश यादव का भी खुलासा किया था। और रमेश यादव मुझे कोर्ट से नोटिस भेजने वाले थे, भेजे पहले, हम उसका उत्तर देंगे, हमारी लीगल टीम बैठी है, टेंशन मत लीजिए। रमेश यादव ने क्या किया, ये 6 लोगों को तो जिंदा किया ही किया, उसके साथ में और 14 लोग को लाए आगे। 14 6 हो गए 19। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। एक घर की कीमत 50 से 60 लाख, वो भी कहाँ, गोरेगांव जैसे एरिया में, फिल्म सिटी। और यहाँ पर ना तो स्ट्रक्चर था, हमारे साइड के विंडो पे, मतलब हमारे डबल फ्रेम में आप देख सकते हैं कि पहला वहाँ पर मेट्रो काम चालू होने से पहले कैसा था, जंगल थे, झाड़ी थे, कीचड़ था, बाउंड्री वॉल था, साथ साथ में BST का एक बस स्टॉप है जहाँ पर लोग बस का इंतजार करते थे। बाकी वहाँ से 100 से 150 मीटर तक सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पे टकाटक बन गया, गाड़ी पार्किंग हो गई, बस स्टॉप हो गया, बोर्ड लग गए, सीढ़ी लग गई, MMRD मेट्रो से नीचे आने जाने के लिए एक्सीलेटर लग गए, सीढ़ी बन गई। लेकिन तब पूरी तरह से वो प्लॉट खाली था। अगर आप पुराना बैक में जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे ना, तो गूगल मैप भी आपको बता देगा अंतरिक्ष से कि 10 साल पहले वहाँ की तस्वीर क्या थी, कितने झोपड़े थे। तो इन अधिकारियों ने क्या किया भैया, पैसा लिया, फाइल पे साइन कर दिया। अब मैं आपको एक ये जो लेटर हमने दिखाया 20 साल का, उसकी पीछे की तस्वीर दिखा दी। ये देखिए, ये मोहतरमा कौन है, डॉक्टर प्रियंका पाटिल। डॉक्टर प्रियंका पाटिल जो उप जिला अधिकारी हैं मुंबई मेट्रो में। ऐसी एक प्रियंका पाटिल की साइन से काम नहीं हुआ है। इसके साथ में रोहिणी अखाड़े मैडम है, उप जिला अधिकारी हैं मेट्रो विभाग की। उसके बाद और मैं बता दूं, शिवाजी दाव भट्टे, इनका भी साइन है। इन लोगों ने उस स्ट्रक्चर को जाके मुआयना क्यों नहीं किया? इन लोगों ने पात्र करने से पहले इसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? क्या इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा? क्या इन अधिकारियों का ईडी CBI चौकसी होगा? क्या इनकी कुल कितनी संपत्ति है उसका खुलासा होगा? क्या इन अधिकारियों ने अभी तक कितने फाइल पे ऐसे साइन किए हैं उसका खुलासा सामने आएगा? एक सिर्फ हमने एक उदाहरण दिया है कि मानपुर मेट्रो स्टेशन, नर्सरी स्टेशन की ये हालत है जहां पे स्ट्रक्चर थे ही नहीं और 19 स्ट्रक्चर का दावा किया गया, हमको घर के बदले घर चाहिए, जो था ही नहीं। ये पूरी हकीकत है। क्या सरकारी अधिकारी, पब्लिक के टैक्स के पैसे से उनको पगार तो जाता ही है, लेकिन क्या रिश्वत लेना और इस तरह फाइल पे साइन करना, ये साबित होता है कि मोहतरमा ने एक फाइल के पीछे 1-1 लाख रुपया लिया है। जब आपने एक प्राइवेट कंपनी को सर्वे का काम दिया था, कंपनी जब पहले ही सर्वे कर चुकी कि भारत नगर में भैया 28-29 लोग हैं, उनको घर के बदले घर देना पड़ेगा, तो आपने डिसीजन लिया कि इस तरफ घर है ही नहीं, तो हम इधर क्यों सीढ़ी निकालें, इस तरफ निकालते हैं। और जब सीढ़ी आपने निकाला तो ये पैदा कहां से हो गए? ये भारत नगर का तस्वीर है, आज भी झोपड़े ऐसे ही है। हमने जाके वहां पे वीडियो निकाले और वीडियो आप डबल फ्रेम में देख रहे हैं, ये फोटो है। ये हालत है MMRDA का और ये सर्वे कॉपी है। इस सर्वे कॉपी में 28 लोगों का सर्वे है जो भारत नगर के अंतर्गत, मानपुर स्टेशन के अंतर्गत आते थे। इन लोगों को घर देना ना पड़े इसीलिए MMRDA ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेफ्ट से राइट हो गए। और ये लोग, इनकी भूत जाग गई, ये लोग जाग गए। और दो जो एजेंट है वो राज तोपे और रमेश यादव, ये सक्रिय हो गए। ये एक स्टेशन का हकीकत नहीं है। मुंबई में मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत जितने भी स्टेशन बने और मेट्रो के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर आए हैं ना, सब जगह की हालत है। और चलिए मैं बता दूं, अगर आपको इन एजेंट से अगर घर लेना है ना, तो ये पहले आपको मीठे मीठे सपने दिखाते हैं। ये आपको कहेंगे कि भैया पहला 5 लाख दीजिए,
फिर सेकेंड पेमेंट 5 लाख दीजिए, ऐसा 15 लाख रुपए आपसे ले लेंगे घर दिलाने के नाम पर। जब घर बन जाएगा, पात्र हो जाएगा, फिर बोलेंगे 5 लाख और दीजिए, क्योंकि आपको तो इतना महंगा घर दिला रहे हैं। तो ऐसे घुमा फिरा कि एक आदमी से 20 से 25 लाख रुपए ये लोग ठग लेते हैं। और फिर होता क्या है, घर या तो जिसने घर लिया है उसका पैसा अगर देने की औकात नहीं है, उसके पास नहीं है, तो ये लोग घर अपने ताबे में ले लेते हैं और उस घर को किसी को भाड़े पर चढ़ा देते हैं या तो किसी और को बेच देते ज़्यादा पैसा में। खर्चा कितना हुआ? किसी और का। चुना किसको लगा? आम आदमी को। घर का मजा कौन ले रहा है? ये एजेंट लोग। ये हकीकत है, हकीकत। तो इस तरह की तस्वीर सीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। लेकिन क्या एमएमआरडीए के इन अधिकारियों की चौकसी होगी? क्या एमएमआरडीए के अंतर्गत जिस तरह इलीगल कारोबार चल रहा है वो रुकेगा? मैं आपको बता दूं कि ऐसी संस्थान है जिन्होंने एमएमआरडीए को पत्र लिखा है कि ये सब कैंसल किया जाए। जो फेक आप घर देने जा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट पे फेक घर देने जा रहे हैं, उसे कैंसिल कर दिया जाए। और उस संस्था के, उस एनजीओ के जो मेन डायरेक्टर हैं, जो अध्यक्ष है, वो कल सीएन उसके कैमरे पे आएंगे और पूरी हकीकत बयां करेंगे। और एमएमआरडीए के और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं उसका भी खुलासा करेंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, हम भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम भी लोगों के संपर्क कर रहे हैं और भी मटेरियल हम निकाल रहे हैं, घबराइए मत। लेकिन तब तक इन जो 3 महारथी अधिकारी हैं, रोहिणी अखाड़े मैडम जो उप जिला अधिकारी हैं, प्रियंका पाटिल मैडम जो हैं जो उप जिला अधिकारी हैं, शिवाजी दाव भाटे अपर जिला अधिकारी हैं, इन पर कभी कार्रवाई होगी? कैसे साइन कर दिया महाराज आपने? देखते हैं इस पे क्या होता है। तो इस तरह की खबर सीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। नमस्कार। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।